ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे पोजीशनिंग के बारे में। पोजीशनिंग ये होता है कि आप एक सेगमेंट को, एक सेक्शन को, एक डिव को वेबसाइट में किस जगह कैसे रखते हैं और उसकी पोजीशनिंग क्या होगी। जैसे आप नैव बार देखते हैं, नैव बार इज़ ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। और सबसे नीचे एक बटन होता है जो फिक्स होता है, जो आपको टॉप ऑफ द वेबसाइट ले जाता है, आप वेबसाइट में कहीं भी हो, दैट इज़ फिक्स, ठीक है। वो उसकी पोजीशनिंग हुई हुई है। पोजीशनिंग बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज स्टैटिक, जो डिफ़ॉल्ट टाइप है, अगर आप कुछ भी ना करें, नो पोजीशनिंग ऐड, तो वो स्टैटिक पोजीशनिंग में आता है। उसके बाद द सेकंड टाइप इज़ फिक्स्ड है, उसके बाद रिलेटिव है, फिर एब्सोल्यूट है, एंड देन द लास्ट वन इज़ फिक्स्ड। ओके, स्टैटिक बेसिकली यही होता है कि जो डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग होती है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम जाएं एब्सोल्यूट में या रिलेटिव में बेसिकली ये होता है कि विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक सेक्शन या विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक डिव, ठीक है, हम उस चीज़ को कहाँ प्लेस करते हैं। जैसे आप अक्सर देखते हैं पिक्चर्स के बीच में आप टेक्स्ट होता है, तो वो हम रिलेटिव से ऐड करते हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट और फिक्स्ड आ जाता है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। फॉर दिस वीडियो वी आर गोना गो विद स्टैटिक। ओके, बेहतर है हम एक और सेक्शन बना लें। लेट्स क्रिएट अ डिव, ठीक है, और इसको हमने डिव क्लोज भी कर दिया है यहाँ पे। देयर इट इज़। गिव मी 1 मिनट। यहाँ से बेसिकली मैं और भी लैंग्वेजेस में काम करता रहता हूँ, इसलिए मुझे ओके देयर यू गो। अभी आ गया HTML में। जो वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं दैट्स HTML5, और जो CSS का वर्जन यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ CSS 3। तो कीप दैट इन माइंड, ये आपको इंटरव्यूज़ वगैरह में अक्सर पूछते रहते हैं। ओके, देयर यू गो। अच्छा जी, इसकी एक क्लास बना लेते हैं जिसमें हम कहेंगे अच्छा जी, दिस इज़ द फर्स्ट डिव। इसको हम प्रॉपर्टीज ऐड कर देते हैं, इसमें क्लास लिख देते हैं इसका पोजीशन POS, ठीक है, पॉज। अब इसको हम CSS सेक्शन जो हमने स्टाइलिंग टैग बनाया था उसके बीच में ऐड करेंगे। फॉर यू ऑलरेडी नो, क्लास के लिए हम डॉट ऐड करते हैं और क्लास का नाम लिखते हैं, देन वी गो विद द ब्रैकेट्स। ओके, अब पहले इसको हम let's copy the code from somewhere. Okay, ये सही रहेगा। Let's go with this one, ठीक है। We are gonna make it red. 50 pixels को हम कर देते हैं 500 pixels, और the next one will be 500 pixels, ठीक है। सेव कर देते हैं इसको। Okay, पोजीशनिंग हो गई, हाइट का रेट 500 हो गया, और बैकग्राउंड कलर जो है दैट इज़ रेड, ठीक है। अब हम फायर एक्सप्लोरर में रिवील कर देते हैं। ओके, दिस इज बेसिकली द, मैंने नया OBS स्टार्ट किया तो आई हैव टू चेक ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। So this is the section, red background with 50 pixels by 50 pixels. इसकी जो default positioning है that is, let me close this. इसकी जो default positioning है that is static, ठीक है। अब इसको हम अगर position कर दें and we use static, देखें drop downs आ रहे हैं, आपके लिए बहुत आसान कर दिया है कोड करना। इसको हम सेव कर देते हैं। Let's see, लेट्स रिफ्रेश दिस, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसको हम थोड़ा सा टॉप मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप। इसको हम 20 पिक्सल्स का दे देते हैं, नहीं बल्कि इसको हम ये करते हैं कि इसको हम बैकग्राउंड दे देते हैं, छोटा सा बॉर्डर दें, बॉर्डर वुड बी बेटर, बॉर्डर 2 पिक्सल्स, सॉलिड ब्लू कर दें इसको, ताकि पता चलता रहे हमारा जो डिव सेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है। ओके, हियर यू गो। यहाँ से शुरू हो रहा है एंड इट एंड्स राइट देयर। दिस इज़ 500 by 500 पिक्सल्स ब्लॉक,
ठीक है। अब इसको हमने स्टैटिक कर दिया, ठीक है। इसमें अगर स्टैटिक इज़ बेसिकली डिफ़ॉल्ट, ठीक है, जहाँ पे इसकी पोजीशन जो इसकी, यार ये बार बार क्यों खोल रहा हूँ जहाँ जो इसकी पोजीशन स्टार्टिंग में होगी वहीं रहेगी, ठीक है। दैट इज़ एट द लेफ्ट साइड ऑफ यू नो वेयर द कोड स्टार्ट्स, ठीक है। उससे पहले ये था, दिस वाज बेसिकली द डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है। इसकी फिर पिक्सल्स यहाँ ख़त्म हुई, तो इसके बाद इसकी जो डिव था वो यहाँ ख़त्म हुआ, तो इसके बाद नेक्स्ट डिव शुरू होगा। अच्छा जी, नाउ let's add another one. Copy कर दो इसको and pause to. इसका बैकग्राउंड let's use yellow. और बैकग्राउंड कलर विल बी ग्रीन, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके हमें। और इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, लेट्स मेक इट 100 by 100, ठीक है। Okay, I was expecting that to happen. Okay, सेव करना ना भूलिएगा, सेव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके लेट्स ये देखें 100 by 100 का एक बॉक्स आ गया, ग्रीन कलर है इसका, येलो बॉर्डर है, ठीक है। ये तो हो गया स्टैटिक। स्टैटिक इज़ लाइक डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग है। इसके बाद डिस्प्ले जो किधर गया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, इसके बाद पोजीशनिंग आएगी इसकी, ठीक है। अब लेट्स गो टू द रिलेटिव प्रॉपर्टी। पहले हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी में टॉप क्वांटिटीज ऐड कर देते हैं, जैसे टॉप, ठीक है। टॉप में हम अगर 200 पिक्सल्स ऐड करें, ठीक है, और लेफ़्ट में हम ऐड करते हैं 150 पिक्सल्स। लेट्स सेव दिस। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें सेकंड पे किया है पॉज 2 पे, तो बीच वाला जो बॉक्स है इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। अब हम इसको पोजीशनिंग चेंज करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट स्टैटिक टू, लेट्स गो फॉर रिलेटिव। अब मैं बताऊंगी रिलेटिव में किस तरह चेंज हो रहा है। रिलेटिव में क्योंकि हमने दो डिव्स को आपस में लिंक किया हुआ है, मतलब फर्स्ट लिंक के अंदर फर्स्ट डिव के अंदर सेकंड डिव है, तो इसमें ये होगा कि जो सेकंड डिव है विद रिलेटिव टू द फर्स्ट डिव इट विल चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। अब इसको हम पोजीशनिंग दे देते हैं रिलेटिव, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। लेट्स सी, ये देखिए टॉप में 200 और लेफ्ट से 150, ठीक है। इसको हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, वो आप खुद करके देख लेना। टॉप से 200 पिक्सल्स हैं और लेफ्ट से हैं 150 पिक्सल्स, ठीक है। ये कब आया है, जब हमने पोजीशन 2 को, जो इनर डिव था, उसकी पोजीशनिंग हमने रिलेटिव कर दी है, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ये नहीं है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसमें हम मार्जिन्स लगा सकते हैं, इसको हम पैडिंग्स हर चीज़ कर सकते हैं। सेकंड ये भी, इसमें हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन टू रिड्यूस द कोड, टू मेक मोर एफिशिएंट कोड, हम इसमें इसकी पोजीशनिंग के साथ खेलते हैं। दिस इज़ बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिक एंड रिलेटिव positioning. So practice it yourself and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.